क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली सी बात एक हल्की सी नाराज़गी इंसान की पूरी ज़िंदगी का रुख बदल कर रख सकती है? आज मैं आपको एक ऐसी बहन की सच्ची और दिल को छूने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मौजूदा रोमा हुआ जिसका इसने कभी ख्वाब में तसव्वुर भी नहीं किया था। वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगी और हंसकर बोली, इतना सिंगार करने की क्या जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें अगवा ही कर ले। मैंने मुस्लिम गुस्से से उसकी तरफ देखा। पहले अपनी फिक्र कर लो फिर मेरी करना। मेरे लहजे ने मजाक था मगर शायद माला को मेरी बात बुरी लग गई। इसके चेहरे की मुस्कुराहट यकदम गायब हो गई। इसने खामोशी से मेरी तरफ देखा फिर पलट कर कमरे से बाहर चली गई। पहले तो मुझे लगा कि वो चंद मिनट बाद वापस आ जाएगी मगर उस दिन वो मुझसे नाराज रही। मैंने कई बार इसे आवाज़ दी लेकिन इसने कोई जवाब न दिया। शाम तक मेहंदी की तकरीब शुरू हो चुकी थी। सब लोग खुशी में मगन थे लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे बार बार ख्याल आ रहा था कि माला मुझसे नाराज ना हो गई हो। मैंने इसे ढूंढने की कोशिश की मगर वो कहीं नजर ना आई। इसी दौरान मेरी नजर सेन के एक कोने पर पड़ी जहां माला अकेली बैठी हुई थी। मैं फौरन इसके पास चली गई और नरमी से बोली, अच्छा बाबा माफ कर दो, मेरा मकसद तुम्हें नाराज करना नहीं था। इसने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से मुस्कुरा दी। मैं भी फजूल बात पर नाराज हो गई थी। इसकी बात सुनकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। हम दोनों दोबारा पहले की तरह हंसने लगे। लेकिन हमें क्या मालूम था कि चंद घंटों बाद हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा वाकया पेश आने वाला है जो हमें हमेशा के लिए बदल देगा। हम दोनों की नाराजगी तकरीबन खत्म हो चुकी थी और मेहंदी की तकरीब अरूज पर थी। ढोलक की थाप पर लड़कियां गीत गा रही थी और बड़े खुशी खुशी मेहमानों की खातर मदद हो रही थी। मैं और माला भी दूसरी कजन्स के साथ बैठकर तस्वीरें बनवा रहे थे कि अचानक माला का फोन बजने लगा। इसने फोन देखा तो इसके चेहरे का रंग बदल गया। क्या हुआ, मैंने फौरन पूछा। कुछ नहीं, इसने मुखलसन जवाब दिया और वहां से उठकर एक तरफ चली गई। मुझे इसका अंदाज अजीब लगा। अभी चंद लम्हे पहले तो वो हंस रही थी फिर अचानक इतनी परेशान क्यों हो गई। मैं भी खामोशी से इसके पीछे चली गई। वो घर के छत पर जाकर किसी से फोन पर बात कर रही थी। इसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन मैंने एक जुमला साफ सुन लिया, नहीं अभी नहीं, प्लीज़ शादी खत्म होने दो। ये अल्फाज सुनकर मेरे दिल में कई सवाल पैदा हो गए। आखिर वो किससे बात कर रही थी और शादी खत्म होने का इंतजार क्यों कर रही थी। मैं वापस नीचे आ गई। मेरा ज़हन इसी बात में उलझा हुआ था। रात के तकरीब खत्म हुई तो सब थके हुए अपने कमरों में चले गए। मैं भी सोने की कोशिश कर रही थी मगर नींद नहीं आ रही थी। तकरीबन रात के 2 बजे मेरी आंख अचानक खुली। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे सेन में कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। मैंने खिड़की से झांका तो एक स्याह चादर ओढ़े शख्स घर के पिछले दरवाजे की तरफ जा रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतनी रात के ये कौन हो सकता है। मैंने गौर से देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। वो माला थी। मैं हैरान रह के आखिर माला आधी रात को अकेली कहाँ जा रही थी। तो जासूस ने मुझे इसके पीछे जाने पर मजबूर कर दिया। मैं खामोशी से घर से बाहर निकली और इसका पीछा करने लगी। रात काफी तारीख थी, गलियां सुनसान थी। माला तेजी से चल रही थी और वो बार बार पीछे मुड़कर देख भी रही थी। कुछ देर बाद वो एक पुराने से मकान के सामने रुक गई। इसने दरवाजा खटखटाया। चंद लम्हों बाद दरवाजा खोला और एक बूढ़ी औरत बाहर आई। बूढ़ी औरत ने माला को देखते ही इसे गले लगा लिया। ये मंजर मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैंने इस औरत को पहले कभी देखा नहीं था। माला अंदर चली गई। मैं खिड़की के करीब पहुंची ताकि मालूम कर सकूं कि मामला क्या है। अंदर से रोने की आवाजें आ रही थी। फिर अचानक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी, बेटी अब वक्त आ गया है कि तुम सच जान लो। ये सुनकर मेरा तजस्सुस और बढ़ गया। कौन सा सच, ऐसा कौन सा राज था जो माला से छुपाया गया था। मैं अपनी सांस रोक के सब सुनने लगी। बूढ़ी औरत ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं तुम्हारी हकीकी माँ हूँ। ये अल्फाज सुनते ही मेरे जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई हो। माला भी हैरत से औरत को देख रही थी। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये क्या कह रही है आप। बूढ़ी औरत ने रोते हुए एक पुरानी तस्वीर इसके हाथ में दी। तस्वीर में एक नौमौलूद बच्ची थी और इसे गोद में लेने वाली औरत बिल्कुल इसी बूढ़ी खातून जैसी दिखाई दे रही थी। माला के हाथ कांपने लगे। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस हकीकत को वो बरसों से जानती थी शायद वो हकीकत थी ही नहीं। और फिर इस जिंदगी औरत ने ऐसा राज बताना शुरू किया जिसने माला की पूरी जिंदगी बदल दी। उस औरत ने इसका हाथ थाम लिया। बेटी मैं जानती हूँ ये सब सुनना तुम्हारे लिए आसान नहीं है लेकिन आज मैं तुम्हें वो सच बताने आई हूँ जो 25 साल से मेरे सीने में दफन है। माला खामोश हो गई। मैं खिड़की के बाहर खड़ी सांसें रोके सब सुन रही थी। बूढ़ी औरत ने नम आंखों से कहना शुरू किया, जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारा बहुत गरीब घराना था। तुम्हारे वालिद एक हादसे में दुनिया से जा चुके थे। मेरे पास ना घर था, ना सहारा, ना रोजगार। मैं दिन रात लोगों के घरों में काम करती थी ताकि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सको। वो चंद लम्हे खामोश हुई और फिर बोली, इसी दौरान तुम बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर अच्छा इलाज ना हुआ तो बच्ची जिंदा नहीं रह पाएगी। मेरे पास एक इंतहा भी नहीं था। ये कहते हुए इसकी हिचकियां बंद हो गईं। इस वक्त हमारी मौजूदा वालदा मेरी सबसे करीबी सहेली थी।
इनकी शादी को कई साल हो चुके थे लेकिन इनकी कोई औलाद नहीं थी। माला की आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। बूढ़ी औरत ने लरजती आवाज में कहा, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह पालेंगी, तुम्हें बेहतरीन जिंदगी देंगी, तालीम देंगी, मोहब्बत देंगी, और मैं इनमें मजबूर हो गई थी बेटी। ये कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। माला भी रो रही थी। तो क्या मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ थी? बूढ़ी औरत ने फौरन सर हिलाया। नहीं बेटी, तुम्हारी जिंदगी झूठ नहीं थी। जिन लोगों ने तुम्हें पाला वो तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। माला खामोश हो गई। इसके ज़हन में बचपन की हजारों यादें गर्दिश करने लगी। इसे अपनी माँ की घूट याद आई, अपने वालिद का प्यार याद आया, वो तमाम कुर्बानियाँ याद आईं जो इसके वालिदैन ने इसके लिए दी थी। लेकिन साथ ही इसके दिल में एक सवाल भी था, अगर मेरी माँ थी तो फिर इतने साल बाद वापस क्यों आई? बूढ़ी औरत ने आंसू साफ किए, फिर इसके ने एक पुराना लिफाफा निकाला। इसीलिए माला ने हैरानी से लिफाफा लिया। उसके अंदर कुछ कागजात और एक खत था। खत खोलते ही माला के चेहरे के तासुरात बदलने लगे। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो बार बार खत पढ़ रही थी। आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा था? बूढ़ी औरत ने आहिस्ता से कहा, यह खत तुम्हारे हकीकी नाना का है। उन्होंने अपनी सारी जायदाद हमारे नाम कर दी है। माला हैरान रह गई। क्या? हाँ बेटी, तुम्हारे नाना बहुत बड़े जमींदार थे। कई साल पहले खानदान के जबरों की वजह से उन्होंने हमें घर से निकाल दिया था, लेकिन मरने से पहले इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। बूढ़ी औरत ने लरजती आवाज में कहा, उन्होंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की और मरने से पहले अपनी सारी जमीनें, घर और बैंक बैलेंस तुम्हारे नाम कर दिया था। ये सुनकर माला जैसे पत्थर की हो गई। एक तरफ बरसों बाद उसे हकीकी माँ मिली थी और दूसरी तरफ एक ऐसा इंकशाफ जिसने इसकी जिंदगी बदल कर रख दी थी। लेकिन असल हैरत अभी बाकी थी, क्योंकि अगले ही लम्हे बूढ़ी औरत ने एक और राज खोला। ऐसा राज जिसे सुनकर माला के कदमों तले से जमीन निकल गई। वो राज इसकी पैदाइश से पहले का था। माला अभी तक खत को हैरत से देख रही थी। इसके ज़हन में एक ही वक्त में सैकड़ों सवालात गर्दिश कर रहे थे। आखिर वो कौन सा राज है? इसने बारी आवाज में पूछा। बूढ़ी औरत ने गहरा सांस लिया। बेटी, तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं हो, बल्कि तुम्हारी पैदाइश से पहले भी एक ऐसी कहानी है जिसे जानना तुम्हारा हक है। माला खामोशी से ये सब सुन रही थी। तुम्हारे नाना एक बहुत बाअसर और दौलतमंद इंसान थे। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी, यानी मैं। वो अपनी इज्जत और जिद को सब कुछ समझते थे। बूढ़ी औरत की आवाज़ भर आने लगी। जब मैंने तुम्हारे वालिद से मोहब्बत की शादी की तो मेरे वालिद ने मुझसे हर रिश्ता तोड़ लिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज से मेरी इनकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। कमरे में खामोशी छा गई। मैंने बहुत कोशिश की कि वो मुझे माफ़ कर दें, लेकिन इनकी जिद मेरे सब्र से बड़ी थी। माला की आंखों में आंसू आ गए। वो तसव्वुर में भी नहीं सोच सकती थी कि इसकी माँ ने इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की होंगी। फिर बूढ़ी औरत ने कहा, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती बेटा। तुम्हारे नाना ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में एक शख्स को तुम्हें तलाश करने के लिए मुकर्रर भी किया था, और वो शख्स पिछले कई सालों से तुम्हें ढूंढ रहा है। माला हैरान हो गई। फिर वो मुझे मिला क्यों नहीं? बूढ़ी औरत ने आहिस्ता से जवाब दिया, क्योंकि किसी ने जानबूझकर तुम्हारा पता इससे छुपाया था। ये सुनते ही माला चौंक उठी। कौन? बूढ़ी औरत चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, तुम्हारे एक मामू। माला को ही जैसे यकीन न आया। मामू? हाँ, इन्हें डर था कि यदि तुम वापस आ गई तो सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो जाएगी और वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। ये सुनकर माला के दिल को शदीद धचका लगा। वो रिश्ते जिन्हें वो कभी जानती ही नहीं थी, इसकी किस्मत से खेलते रहे। इसी दौरान अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़ी औरत चौंक गई। इतनी रात के कौन आ सकता है? दरवाजा खोला तो बाहर एक दरमियानी उम्र का शख्स खड़ा था। इसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। खाला, वो लोग फिर आ गए। बूढ़ी औरत का रंग उड़ गया। वो कौन? वही जो जायदाद के कागजात चाहते हैं। ये सुनते ही कमरे का माहौल बदल गया। माला हैरान थी कि आखिर मामला इतना संगीन क्यों है। तब इस शख्स ने माला की तरफ देखा और कहा, अगर उन्होंने जान दिया कि आप मिल चुकी हैं तो आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सुनते ही मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। मैं खिड़की के बाहर खड़ी सब कुछ सुन रही थी, और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक खानदानी राज नहीं बल्कि एक खतरनाक मामला भी है। माला ने हिम्मत करके पूछा, हर वो लोग उनसे चाहते क्या हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, वो चाहते हैं कि तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओ, ताकि कोई वारिस बाकी ना रहे। ये सुनकर माला के हाथ से हाथ गिर गया। इसे एहसास हो चुका था कि आज रात इसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक राज नहीं खुला, बल्कि वो एक ऐसी आजमाइश में दाखिल हो चुकी है जिसका इसे कभी अंदाज़ा भी नहीं था। और इसी लम्हे बाहर गली में एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और वो शख्स बाहर निकला। इसे देखते ही बूढ़ी औरत के मुँह से चीख निकल गई, ये तो तुम्हारा मामू है। गाड़ी से निकलने वाला शख्स तेजी से इनके घर की तरफ बढ़ा। बूढ़ी औरत के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। ये तुम्हारा मामू रशीद है, इसने कांपती हुई आवाज में कहा। माला हैरत और खौफ के आलम में दरवाजे को देखने लगी। चंद ही लम्हों बाद दरवाजा जोर से खुला और रशीद अंदर दाखिल हुआ, लेकिन माला ने जिस गुस्से और सख्ती की तवक्को की थी, इसके बरक्स इसके चेहरे पर अजीब सी थकन और परेशानी भी थी। वो जब हम ये खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैं लड़ने नहीं आया। कमरे में मौजूद सब लोग हैरान रह गए। रशीद की आंखों में आंसू आ गए। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है।
جب مجھے معلوم ہوا کہ ابا نے ساری جائیداد مالا کے نام کر دی ہے تو میں لالچ میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے تلاش کرنے والوں کو غلط معلومات دی تاکہ یہ کبھی اپنے ہاتھ تک نہ پہنچ سکے۔ مالا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ رشید نے سر جھکا لیا، لیکن پچھلے مہینے جب میری اپنی بیٹی شدید بیمار ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ اولاد دولت سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ میں نے ساری زندگی صرف پیسے کے پیچھے بھاگ کر اپنے رشتے کھو دیے۔ اس نے جیب سے ایک فائل نکالی، یہ تمام اصل کاغذات ہیں، میں انہیں واپس دینے آیا ہوں۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رشید مالا کے سامنے آیا اور بولا، بیٹی اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ مالا نے اپنی زندگی میں ایک ہی رات میں اتنے راز سنے تھے کہ اس کے لیے فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ اس نے اپنی فیتی ماں کی طرف دیکھا، پھر اپنے ماموں کی طرف دیکھا۔ چند لمحوں بعد بولی، آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی، لیکن اگر میں بھی نفرت کا راز چنوں تو مجھ میں اور آپ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یہ سن کر رشید